नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह और मैं लेके आया हूं अपना नेक्स्ट वीडियो जो कि मेरा नवा वीडियो है जिसमें कि आप एक्सेल में वी लुकअप को देखेंगे और मैं वी लुकअप आपको सिखाऊंगा यहाँ 10 अलग अलग तरीके से लगाना, जिससे कि आपको और कोई वीडियो देखना ना पड़े। यही वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा काम करे वी लुकअप के लिए। तो आपको मैं इसमें 10 तरीके सिखाने जा रहा हूँ। बस आपको कंटिन्यूअसली वीडियो को देखना है, स्किप करके फॉरवर्ड करके आगे नहीं बढ़ना है, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब वी लुकअप को 10 अलग अलग तरीकों से लगाने का तरीका। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप फंक्शन सर्च रिकॉर्ड्स वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए lookup table until the program locates a value that matches or exceed the one you are looking for। मतलब वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो लेफ्ट से राइट में आपकी वैल्यूओं को सर्च करके और लेफ्ट टू राइट सर्च करके और ये करने का काम करता है। दोस्तों वी लुकअप लगाने से पहले हम लोग बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एन नॉट अवेलेबल नॉट एप्लीकेबल लिख के आ जाता है और हम समझ नहीं पाते कि हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले वी लुकअप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आप वी लुकअप लगाने बैठे तो सबसे पहले ये 5 रूल्स ध्यान रखिए। पहला रूल क्या बोलता है कि लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक होनी चाहिए। जिस वैल्यू को आप ढूंढने जा रहे हो वो यूनिक होनी चाहिए। दूसरा, डाटा आपका वर्टिकली होना चाहिए वी लुकअप के लिए। और तीसरा, लुकअप वैल्यू शुड बी द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल एरे होना चाहिए। जब आप टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं तो वो पहला कॉलम होना चाहिए जैसे कि आप ढूंढने जा रहे हैं। तो यहां पर अक्सर गलती होती है जिसकी वजह से एन लिखा हुआ आ जाता है और वी लुकअप हम लोग लगाने जा रहे हैं तो हमें प्रॉपर राइट नहीं मिलता। इसके अलावा जीरो या फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच होता है, या जीरो लिख दें हम या फॉल्स लिख दें, बात एक ही है। एंड 1 और ट्रू फॉर नियरेस्ट और अप्रोक्सीमेट मैच होता है। तो 1 लिख दें या फॉल्स लिख दें तो उससे अप्रोक्सीमेट मैच होगा हमारा। तो चौथा पॉइंट ये ध्यान रखना है हमें। पांचवा पॉइंट क्या करना है, जब टेबल एरे सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग तो हेडिंग को छोड़ दें। हालांकि हेडिंग को लेने के बाद में भी ले लेता है, लेकिन आप अपना आदत में डालिए कि हेडिंग को आप छोड़ दें। हेडिंग को एक्सक्लूड करना है आपको दोस्तों, ये आप अपनी आदत में डाल लीजिए। वैसे पूरा भी सेलेक्ट कर लेते हैं तब भी ये काम करता है, लेकिन फिर भी बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप हेडिंग छोड़ दें तो वो बेटर है। तो मैं आपको सबसे पहले नॉर्मल तरीका बताता हूं जिससे कि आप वी लुकअप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि वी लुकअप बहुत ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है एक्सेल के अंदर और इस पे आपको तरह तरह के वीडियो देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद में दूसरे वीडियो की आपको मुझे लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, आपको नॉर्मल वी लुकअप लगाने का तरीका बताता हूं। देखिए, जैसे हमारे पास एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और नेट सैलरी दे रखा है। अब यहाँ पर हमारे ये एम्प्लॉय कोड दे रखे हैं 1 2 3 इस तरीके से। तो हमारे यहाँ एक पैटर्न फॉलो होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि E001 E002 करके इस तरीके से हम लोग एम्प्लॉय कोड लिखते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यदि आपको कहीं सेटिंग करनी है और आप चाहते हैं कि E001 ना लिखना पड़े आपको, जैसे मैं यहाँ केवल 7 लिखता हूं तो 7 लिखने से ये E007 आ जाता है। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि आप इनपुट मास्क सेट कर सकते हैं एक तरीके से। इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाना है और यहाँ आप सेट कर देंगे। यानी जो चीज आपको फिक्स रखनी है, आप चाहते हो कि हर कोड के अंदर ई फिक्स रखना है या EMP फिक्स रखना चाहते हैं, आप जो कोई फिक्स रखना चाहते हैं उसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे दें। ध्यान दीजिए, आप यहाँ नंबर के अंदर जाना है, कस्टम के अंदर, और आपको 2 सिंगल कोट्स 2 डबल कोट्स के अंदर ले लेना है और फिर जितनी जीरो चाहिए दोस्तों आपको उतनी जीरो लगा देनी है। जैसे आप E0001 E001 E002 ऐसे शो करना चाहते हैं तो यहाँ 3 जीरो डाल दीजिए। यदि आपको 4 जीरो के साथ में 4 डिजिट तक चाहिए तो आप 4 जीरो डाल दीजिए। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। जो चीज आपको फिक्स रखनी है उसे इन्वर्टेड कोमा में रखिए और जितनी जीरो चाहिए आपको उन्हें आगे डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। इसका फायदा ये होगा कि हमें पूरा E003
3 न लिख के केवल 3 लिखेंगे और ये E003 ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसी तरह का फॉर्मेट हमें मान लीजिए इस सेल के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्मेट पेंटर से हम लोग क्लिक करके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से लिया हमने और ये फॉर्मेट पेंटर हमने यहाँ अप्लाई कर दिया और ये लिया यहाँ हमने फॉर्मेट पेंटर लेके और ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ भी अप्लाई हो गया। अब हमें VLOOKUP लगाना है कि ये हमारी टेबल एरे है और टेबल में हम चाहते हैं कि यहाँ जैसे ही हम एम्प्लॉय कोड डालें, जैसे 1 डालें तो 1 वाले बंदे का नाम डिस्प्ले हो जाना चाहिए, उसका डिपार्टमेंट डिस्प्ले होना चाहिए और नेट सैलरी डिस्प्ले होनी चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मैं जैसे 2 डाल रहा हूं तो ये दूसरा है दीपक अग्रवाल और डिपार्टमेंट है इनका सेल्स है और नेट सैलरी 20,500 है, तो इनका रिकॉर्ड आ गया। यदि मैं यहाँ नंबर चेंज करता हूँ, यहाँ यदि मैं 3 डालता हूँ तो यहाँ अब ये एम्प्लॉय नेम राजू श्रीवास्तव आ गया, डिपार्टमेंट अकाउंट्स आ गया और ये 37,500 सैलरी इनका आ गया। और 1 डालता हूं तो ये नॉर्मली फेल प्रवीण चौधरी आने लग गया। तो इस तरीके से डाटा हमारा अपडेट होना चाहिए। मान लीजिए कितनी भी बड़ी टेबल है, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं हमारे पास में, तो इस तरीके से डेटा हमारा चेंज होना। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग चाहते हैं तो हमें VLOOKUP कैसे लगाएंगे, मैं आपको सिंपल तरीका दिखाने जा रहा हूं। जो सबसे पहले नॉर्मल तरीका होता है, आपको ध्यान से देखना है। आपको सबसे पहले VLOOKUP फंक्शन टाइप करना है, ठीक है। VLOOKUP टाइप कर दिया आपने। VLOOKUP टाइप करने के बाद में ये यहां सबसे पहले पूछेगा आपसे लुकअप वैल्यू, यानी आप किस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप सर्च करने जा रहे हैं रिकॉर्ड को। तो हम सर्च करने जा रहे हैं एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग। तो लुकअप वैल्यू है मेरी ये 1, यानी E001 बोल सकते हैं हम उसे, ठीक है। 1 के अकॉर्डिंग हम सर्च करने जा रहे हैं और फिर मुझे बताना पड़ेगा लुकअप वैल्यू हो गई, फिर कॉमा लगा के टेबल एरे बताना पड़ेगा। तो टेबल एरे में मैं जहां मैं ऊपर वाली हेडिंग को छोड़ते हुए, जब जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि हमें एक्सक्लूड हेडिंग इन टेबल एरे ये छोड़ देनी है। हालांकि ये यहां से भी सेलेक्ट करेंगे आप तब भी चल जाएगा, लेकिन आप अपनी आदत में डालिए कि इसे, ठीक है, हेडिंग को छोड़ के नीचे का एरिया आप सेलेक्ट करें। तो ये मेरा एरिया है यहाँ पर, ये E2 से लेके और ये हमारा है यहाँ पर H12 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये यहाँ पर आ गया। और इसके अलावा मुझे फिर बताना है इसके टेबल एरे के बाद में कॉलम इंडेक्स, यानी मैं कौन से कॉलम का डेटा उठाने जा रहा हूं यहां पर। तो ये हमारा टेबल एरे है दोस्तों। और ये ध्यान रखना है जब टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे तो जिस वैल्यू को आप सर्च करने जा रहे हो वो उसके पहले कॉलम में होनी चाहिए। ये चीज को आपको ध्यान रखना है VLOOKUP लगाते समय। आप ऐसा ना करें कि यहां तक एरिया सेलेक्ट कर लें और फिर लगाने की कोशिश करें तो ये NA लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमारा ये पॉइंट कह रहा था, तीसरा पॉइंट, लुकअप वैल्यू शुड बी द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल एरे होना चाहिए। तो टेबल एरे है उसका पहला कॉलम है हमारी लुकअप वैल्यू, यानी जिसके बेस पे हम डेटा को उठाने जा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब इस जो लुकअप जो टेबल एरे है हमारा, अब टेबल एरे में हमें देखना है कि कौन से कॉलम की हमें वैल्यू उठानी है। तो दोस्तों ये कॉलम नंबर 1 है इसका, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है और ये कॉलम 4 है। इस तरीके से ये वैल्यू आएंगी इसकी। तो ये हमारा कॉलम 2 हो गया। कॉलम 2 में हमें एम्प्लॉय का नाम उठाना है, ठीक है। यहां से हमें मतलब नहीं है ये ABCD यहां से कॉलम है। हमें फिर दोस्तों ध्यान रखना है कि हमने जो टेबल एरे सेलेक्ट किया है उसमें हमें देखना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कॉलम, न कि हम यहाँ ABCD से काउंट करने लग जाएं। तो यहां से मुझे कॉलम 2 का चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय कोड तो मैं यहां पर टाइप करूंगा, इसके बाद में एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और नेट सैलरी ये आनी चाहिए। तो ये हमारा हुआ, ठीक है, कॉलम नंबर 2। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहां पे दे देंगे 2, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे और यहां पर हमें 0 दे दो या आप फॉल्स दे दो। तो 04 एग्जैक्ट मैच होता है, यानी ये एम्प्लॉय कोड 1 को देखेगा और उससे रिलेटेड रिकॉर्ड मिलेगा उसे, उसमें एम्प्लॉय का नाम, तो उसे ये हमें यहाँ सामने यहाँ डिस्प्ले कर देगा। तो 0 एग्जैक्ट मैच होता है। 0 की जगह आप फॉल्स टाइप भी कर देंगे ना तो तब भी ये चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 1 अप्रोक्सीमेट मैच होता है, या फिर आप ट्रू टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। तो 0-1 भी चलता है और ट्रू फॉल्स भी चलता है, जैसी आपकी जरूरत हो, ठीक है। और आप इंटर करेंगे यहाँ पर, तो सिंपली इंटर करेंगे तो अब ये E01 का नाम आ गया यहाँ पर, इस तरीके से। अब यदि आपको आगे डिपार्टमेंट भी शो करना है तो बिल्कुल एज इट इज यही फार्मूला रखिए आप।
एज इट इज यही फार्मूला है आपका। ठीक है, बस कुछ चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, यहां पर क्या करना है, बस आपको F2 करे दे रहा हूं मैं, वी लुकअप देना है उसी तरीके से। ठीक है, किसके बेस पे उठा रहे हैं, A5 के बेस पे उठा रहे हैं। रेंज हमारी वही E2 से H12 है, यहां तक की रेंज है हमारी। ठीक है, कौन सा कॉलम हो गया, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो कॉलम नंबर 3 की वैल्यू उठाने जा रहे हैं हम लोग, तो कॉलम नंबर 3 डाल देंगे। इसके अलावा फिर हमें डालना है यहाँ एग्जैक्ट मैच के लिए 0। तो 0 डालने के बाद में हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे और सिंपली इंटर कर देंगे। तो यहां पर हमें उसका डिपार्टमेंट आने लग जाएगा। इसी तरीके से मेरे को नेट सैलरी भी उसे डिस्प्ले करना है। तो नेट सैलरी डिस्प्ले करने के लिए दोस्तों हमें इसी तरीके से टाइप करना है, वी लुकअप उसी तरीके से लगाना है, कोई स्पेशल काम नहीं करना है इसमें। उसी तरीके से बस कॉलम नंबर चेंज कर लेना है, 1, 2, 3 और 4, कॉलम नंबर 4 हो गया। और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाना है। तो यहाँ आप फालतू के कॉमा ना लगाएं। ठीक है, जो सिंटैक्स है हमारा वी लुकअप फंक्शन का वो फॉलो करना है। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉमा का ध्यान रखना है आपको, और कॉलम इंडेक्स, और उसके बाद में ठीक है यहाँ फिर ये बताना है कि आपको एग्जैक्ट मैच करना है या अप्रोक्सीमेट मैच करना है आपको। तो यहाँ या तो आप फॉल्स टाइप कर दें, फॉल्स टाइप कर देंगे ना दोस्तों, या तब भी ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। देखिए मैं आपको फॉल्स टाइप करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तब भी ये ऐसे ही चलता है दोस्तों। तो तब भी ये आपको ठीक है सैलरी एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो 0 टाइप कर दें या फॉल्स टाइप कर दें, बात एक ही है। 1 टाइप कर दें या ट्रू टाइप कर दें, ठीक है, बात एक ही है, काम करता है ये एज इट इज। अब दोस्तों ऐसा है कि यदि हमें बहुत सारे लोग हैं और उनका काफी लंबे फील्ड है, या कई सारे फील्ड हो सकते हैं इस तरीके से कॉलम में, और हमें कई लोगों का ये डेटा दिखाना है इस तरीके से। तो जैसे अब मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पर यदि 11 लिख रहा हूं तो ये लास्ट वाला रिकॉर्ड आना चाहिए, गोपाल वर्मा का लास्ट वाला रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, 1 लिख रहा हूं तो मैं लौट के ये फिर डेटा आना चाहिए उसी तरीके से रिकॉर्ड नंबर 1 का। तो ये डेटा हमारा आ रहा है। लेकिन यदि आपसे ये कहा जाए कि भाई हमें तो ये केवल एक बार ही फार्मूला लगाना है और मैं इसे नॉर्मली पकड़ के यूं खींच देता हूं, जैसे कि नॉर्मली हमने रिलेटिव रेफरेंस के केस में हम लोग खींच देते हैं। हमने क्या है, एक जगह फार्मूला लगाया इस तरीके से और पकड़ के इसे खींच दिया ऐसे। ठीक है, तो ये काम हम करना चाहते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हम इसे पकड़ के ऐसे खींच देंगे तो ये हमें डेटा हमारे पुराना दिख रहा है हमें, लेकिन ये हमारा बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा फार्मूला। देखिए आप यहां पर A5 है और E2 से H12 है, तो E2 ये है और H12 ये है यहां तक। तो जैसे ही हम इसे खींच देंगे तो यहाँ ये अब डेटा कैसे आ रहा है हमारा, B5 के अकॉर्डिंग, जबकि आना चाहिए था A5, क्योंकि ये चेंज हो गया यहाँ पर और रेंज भी हमारी चेंज हो गई। अब क्या हो गई, F2 से लेके और I12 हो गई। अब यहाँ चला गया, अब ये खाली वाले इसमें चला गया। तो इस तरीके से यदि हम लोग यहाँ पे खींचते हैं तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है इस तरीके से। तो इसके लिए मैंने एक आपको तरीका बताया था कि हम इसे एब्सोल्यूट बना दें। ठीक है, तो एब्सोल्यूट बनाने के बाद में भी हमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, जैसे मैंने इसे एब्सोल्यूट कर दिया, और दोस्तों इसे मुझे पूरे को एब्सोल्यूट बनाना है तो इसे आप पूरे को सेलेक्ट करके F4 कर दें। तो 2 बार F4 नहीं करना पड़ेगा, आप एक बार सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो रेंज को हमने एब्सोल्यूट बना दिया और हमने इसे भी जो लुकअप वैल्यू सर्च करने जा रहे हैं A5 को, ठीक है, उसे भी एब्सोल्यूट बना दिया। अब हमने इंटर करा इस तरीके से ऐसे, ठीक है, और इसे हमने पकड़ के ऐसे खींचा ऐसे। ठीक है, तो ये गड़बड़ आएगा, ये सही नहीं आएगा आपका। तो हमको तो इस तरीके से चाहिए डेटा कि हम लोग एक बार फार्मूला लगाएं और ये सारे में अप्लाई हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उसे अप्लाई करने के लिए ये मैंने नॉर्मली Ctrl Z करके एज इट इज कर दिया पहले की तरह ही आपका। ठीक है, और ये जो फार्मूला हमारा चेंज हो रहा था E5 B5 वगैरह जो हो रहा था उसे भी मैंने चेंज कर दिया है इसे हटा के। ठीक है, ये भी अभी सही नहीं हुआ। ठीक है, A5 आ रहा है यहाँ पर भी A5 आ रहा है और यहाँ पर भी A5 आ रहा है। यहाँ फॉल्स कर दिया है ये, तो फॉल्स करके भी चलता है ये और वैसे भी चलता है। तो हम चाहते हैं कि एक बार में फार्मूला टाइप करें और ये सारा का सारा ठीक है काम हो जाना चाहिए हमें, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं।
देखिए यहाँ पर भी हमारा वही काम हो रहा है, जब हम 5 कर रहे हैं तो 5 में का रिकॉर्ड आ रहा है। यदि में मेरे को सेम ऊपर का रिकॉर्ड चाहिए ऊपर वाले की तरह, तो 11 गोपाल वर्मा का रिकॉर्ड आ रहा है सेम। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि एक बार में हम फार्मूला को कैसे लगा सकते हैं। एक बार में फार्मूला लगाने का तरीका है कि आप यहाँ पर जाइए और वी लुकअप लिखिए, ऐसे ही वी लुकअप, ठीक है। मैं F2 वी लुकअप लिखना है आपको इसी तरीके से, और F2 कर रहे हैं यहाँ पर। और F2 करने के बाद में A6 यानी जिसके बेस पे आप वैल्यू को उठाना चाह रहे हैं, यानी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी किस कॉलम के अंदर है, किस सेल के अंदर है, A6 के अंदर। तो A6 को जैसे A6 आए आपको उसके ऊपर F4 दबा देना है, जिससे कि वो एब्सोल्यूट हो जाए रेफरेंस। तो ऑलरेडी जो लोग रेफरेंसेस के बारे में नहीं जानते कि रिलेटिव, एब्सोल्यूट और सर्कुलर रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस क्या होते हैं, वो मेरे पीछे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। संजय एडू वर्ल्ड पर जाकर आप, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च मारिए संजय एडू वर्ल्ड, और वहां जाके आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, जिससे कि रेफरेंस समझ में आ जाए आपके, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस होता क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले सेल का रेफरेंस एब्सोल्यूट कर रहे हैं, तो जिससे फिक्स रहे, जिससे हम इसे राइट साइड में जब ड्रैग कर रहे हैं तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फिर हमें बताना है इसे टेबल एरे। तो टेबल एरे भी हम लोग राइट साइड में जब ड्रैग करते हैं तो ये चेंज हो जाता है। तो टेबल एरे का दो तरीका है, या तो आप रेंज सेलेक्ट करके आप इस पे इतना रेंज सेलेक्ट करके आप अभी जो मैंने बताया था F4 प्रेस कर दीजिए, तो ऐसे करके एब्सोल्यूट हो जाएगी आपकी पूरी रेंज। या दूसरा काम ये कर सकते हैं आप कि जैसे नेम मैनेजर मैंने आपको बताया है, पीछे वाले मेरे वीडियो में देखोगे आप, तो आप पूरा इतना यहां से लेके इतना एरिया सेलेक्ट करके आप, ठीक है, नेम मैनेजर में जाके और आप इसका नाम दे सकते हो। कोई मान लीजिए EMP डेटा करके आपने इसका नाम दे दिया, तो फिर आपको EMP डेटा यहाँ टाइप कर देना है। आपको यहाँ पर इसे, ठीक है, फिक्स एब्सोल्यूट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार रेंज नेम दे देंगे। और एक और तरीका मैंने बताया था कि आपको इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ आपको सीधा टाइप कर देना है, यहाँ टाइप कर देंगे, ठीक है, तब भी ये रेंज नेम ले लेता है। तो वो तरीके आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप, ठीक है, यानी रेंज नेम देने के तरीके। तो यहाँ एब्सोल्यूट नहीं बनाना चाहते आप, रेंज नेम दे के भी कर सकते हो, सेम काम होगा, कोई टिपिकल चीज नहीं है। लेकिन आप रेंज नेम को छोड़ते हैं इस समय। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को, ठीक है, एब्सोल्यूट बना दिया। तो मैंने रेंज भी एब्सोल्यूट कर दी, लुकअप वैल्यू भी एब्सोल्यूट कर दिया है। इसके बाद में अब हमारे कॉलम चेंज नहीं हो रहे थे। अभी हम लोग ऊपर जब ड्रैग कर रहे थे तो कॉलम चेंज नहीं हो रहे थे, तीनों में एक ही मेटल लिखा हुआ आ गया था। जैसे अभी उस पर अप्लाई कर रहे थे तो जैसे गोपाल वर्मा तीनों जगह आ गया, या प्रवीण चौधरी तीनों जगह आ जाएगा खींच, क्योंकि कॉलम चेंज ही नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे पास कॉलम इंडेक्स के अंदर हमारे पास एक, ठीक है, फंक्शन है कॉलम्स। यहाँ पे कॉलम्स लिखेंगे आप। कॉलम्स लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, ये आपकी जो लुकअप वैल्यू है ये फर्स्ट कॉलम है, उसके बाद में आप दो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, दो कॉलम के ऊपर हेडिंग, यानी आपको टाइप क्या कर लेना है, F1 से लेके G1, यहां से लेके यहां तक का एरिया सेलेक्ट कर लेना है आपको दोस्तों। तो जहां कहीं भी लगा रहे हो आप, तो उसमें क्या करो, जैसे इसके बेस पे डेटा उठा रहे हैं तो उससे अगले के दो कॉलम आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट किया है मैंने, और फिर क्या करेंगे, आप पहले वाले को एब्सोल्यूट बना दीजिए F4 दबा के। तो ये मैंने F4 दबा के दोस्तों इस तरीके से, जैसे F4 दबाते हैं ना, ये नॉर्मल, ये देखिए और ये इस तरीके से एब्सोल्यूट बना देना है आपको, ठीक है। और इससे रिलेटिव ही रखना है। फिर ध्यान से देख लेना दोस्तों, फिर गलती करें आप, यहां पर आपको इसे रिलेटिव ही रखना है, जिससे कि जब हम इसे राइट साइड में ड्रैग करें तो ये चेंज हो जाना चाहिए, और ये फिक्स रखना है हमें। और हम यहां पर एग्जैक्ट मैच के लिए क्या देंगे, 0 या फॉल्स टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। तो दोस्तों इसको यूज करने का तरीका अब देखेंगे आप, कि हमने फार्मूला केवल वी लुकअप का एक सेल के लिए लगाया, लेकिन अब वो आगे की रेस्पेक्टिव सेल्स के लिए एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूं, इस तरीके से मैंने ये डिलीट कर दिया। अब मैं इसे आगे की सेल्स के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं, तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। मुझे इसकी तरह पहले इसमें फार्मूला लगाना पड़ा था, फिर इसमें लगाना, फिर इसमें लगाना, बार बार फार्मूला लगाने की मेरे को वी लुकअप फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आप अप्लाई कर देंगे आगे तक। बस आपको कॉलम समझ लेना है, कॉलम्स, ठीक है। इसको लगाने का तरीका यही है, दो आगे के कॉलम आप सेलेक्ट कर लें, जिससे कि इंडेक्स आगे चेंज होता जाए। पहले कॉलम नंबर 1 का आ जाए, फिर कॉलम नंबर 2,
तो ये क्या कह रहेगा, एक आगे शिफ्ट होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने ऐसे क्या करा है G1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H1, ये आगे शिफ्ट होता जा रहा है, I1 ये आगे बढ़ता चला जाएगा। जितने चाहे कॉलम हो आपके, उन पे आप इसे इसी तरीके से अप्लाई कर देंगे। तो है बेटर तरीका, लगता है आपको पसंद आएगा, जिससे कि आपको बार बार यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी दूसरी ट्रिक हो गई, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग वी लुकअप एक बार में ही लगा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको तीसरा ट्रिक और बताता हूं आपको वी लुकअप लगाने का। तीसरा ट्रिक क्या है, मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं करना, एक मैं फार्मूला लगा के मुझे यूं खींचना भी नहीं है। मैं ये चाहता हूं एक बार में ही तीनों के लिए अप्लाई हो जाए, एक बार में ही तीनों कॉलम्स के लिए अप्लाई करना है आपको, कि एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, नेट सैलरी और 4-6 कॉलम जो भी हों उन सब के लिए एक बार में ही अप्लाई हो जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार में ये फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूं। तो क्या करेंगे हम, तो यहां पर मैंने आपको दिखाया है, इस तरीके से काम करेंगे। आप यहां पर लगाएंगे, ठीक है। ये जो फार्मूला भी जहां लगाया था आपने, बस वही फार्मूला लगाना है, नया कुछ भी नहीं करना उसमें। बिल्कुल देखो, ये जो फार्मूला है वही फार्मूला यहां पर लगाया है। अब मैं किसके बेस पे वैल्यू उठाने जा रहा हूं, ठीक है। वी लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, जो किस में दे रखी है, E14 में दे रखी है। तो वी लुकअप वैल्यू मेरी किस में दे रखी है, F14 में। आप इस तरीके से देखेंगे तो क्या E14 वी लुकअप वैल्यू हो गई मेरी, और यहां पर हो गई रेंज E2 से लेके ये यहां तक H12 तक। ये कॉलम्स सेम फार्मूला है दोस्तों, ठीक है, F1 G1 और कॉमा 0 उसी तरीके से लगाया, नया कुछ नहीं है। जो फार्मूला मैंने यहां पर लगाया था सेम फार्मूला यहां पर लगाया है। पर ध्यान रखना है दोस्तों, जब ये आप फार्मूला लगा रहे हो तो जितने एरिया में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, मतलब आप 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, जितने कॉलम का डेटा उठाने जा रहे हैं उतने कॉलम दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेने हैं इस तरीके से। समझ रहे हैं आप, पहले कॉलम सेलेक्ट करने हैं आपको और उसके बाद में फॉर्मूला टाइप करना है आपको, ध्यान रखना आप, ठीक है। पहले कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर लुकअप वैल्यू डाल देंगे, टेबल एरे डाल देंगे, इसे एब्सोल्यूट बनाना है, टेबल एरे को भी एब्सोल्यूट बनाना है, कॉलम इंडेक्स में कॉलम्स लिखना है, और आपको इसमें क्या है, ये आगे का 2 सेलेक्ट कर देंगे आप, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो F1 से लेके G1 मैंने सेलेक्ट कर दिया यहां पर, और यहां पहले वाले को आप एब्सोल्यूट बना देंगे, और उसके बाद में आप बताएंगे कि जी एग्जैक्ट मैच, मेरे को तो एग्जैक्ट एम्प्लॉय नंबर 1 का डेटा चाहिए एग्जैक्ट। तो यहां पर आप फाल्स टाइप करें, आप 0 टाइप करें, और ठीक है, बस ध्यान रखना है आपको, ये सब करने के बाद में, टाइप करने के बाद में आपको इंटर नहीं दबाना है दोस्तों, इंटर नहीं दबाना है। इंटर दबाओगे तो आप केवल वो 1 सेल के लिए अप्लाई होगा, 3 सेल के लिए, 4 सेल के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो आपको दोस्तों यहां पे कंट्रोल इंटर प्रेस करना है, कंट्रोल इंटर। तो जैसे ही आप कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो ये एट ए टाइम 1 से ज्यादा कॉलम के लिए अप्लाई हो जाएगा, ये एज इट इज, ठीक है दोस्तों। मैं फिर आपको करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। फार्मूला में एज इट इज यहां से कॉपी करे ले रहा हूं पहले, जिससे कि टाइप ना करना पड़े, ठीक है। कंट्रोल C कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, और मैं इसको यहां से डेटा को हटाई दे रहा हूं, ये सारा का सारा ऐसे देखिए हटाई दे रहा हूं। अब मैं देखो तीनों कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूं, और यहां पर जाके इसे मैं कंट्रोल V करे दे रहा हूं, ठीक है। फार्मूले को E14 के अकॉर्डिंग हम डेटा को उठा रहे हैं, और दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, आप कंट्रोल इंटर कर रहा हूं मैं, देखो कंट्रोल इंटर। तो कंट्रोल इंटर करते ही ये फार्मूला हमारा अप्लाई हो गया, ठीक है, तीनों जगह के लिए, यानी डिपार्टमेंट के लिए भी, सैलरी के लिए भी। तो मेरा ये भी बच गया, यहां पर मैं इसके लिए फार्मूला लगाता था, फिर उसे यहां से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करता था, तो वो समय भी मेरा बच गया। मैं एक साथ में ही वी लुकअप अप्लाई कर रहा हूं, 3 कॉलम, 4 कॉलम, जितने चाहे कॉलम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, ये आपकी ट्रिक नंबर 3 हुई। तो दोस्तों आपको वीडियो फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको आगे बने रहना है। अब मैं आपको चौथा ट्रिक बता रहा हूं इसका आपको, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग वीडियो में। यहां पर ट्रिक 4, ट्रिक 4 में क्या कर रहे हैं कि हम जैसे E01, E02 ये इस तरीके से हमारे कोड हैं। हो सकता है हमारा कोड कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो और लंबा चौड़ा हो, तो वो क्या टाइप करने में थोड़ा सा 0 की जगह वो टाइप हो गया कहीं भी, तो वो आता नहीं है, वहां दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे केस में आप लोग क्या करें कि आप उसका लिस्ट बना लें। जैसे मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि यहां पे डेटा आपका आ जाए जो, ठीक है, वो
लिस्ट में से आए, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ डेटा के अंदर जाना है और डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन जो होते हैं, ये रहा डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है और जो डेटा आप उठाने जा रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहां से लेके यहां तक मेरे को डेटा उठाना है, तो ये कर लिया मैंने। यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर दोबारा से और ओके कर देंगे। ओके करने से क्या होगा, अब यहाँ पर मुझे वी लुकअप लगा लेना है, वी लुकअप लगाना है, नॉर्मल वी लुकअप लगाया है सिंपल तरीके से, यानी मैं B4 यानी इसके अंदर जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग डेटा को, ठीक है, लुकअप करना चाह रहा हूं। तो लुकअप वैल्यू है V4 में मेरे, और ये यहां पर मैंने लुकअप टेबल एरे बता दिया है, तो टेबल एरे मैंने सेलेक्ट कर दिया हेडिंग को छोड़ते हुए, और इसके कौन से कॉलम की वैल्यू उठाने जा रहा हूं मैं, तो ये 4th कॉलम है, 1 2 3 4th, तो 4th कॉलम की वैल्यू आप उठा सकते हैं, 4th कॉलम, और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स या 0 टाइप कर सकते हैं। तो यहां मैंने आपको फॉल्स टाइप करके दिखाया है, इंटर करेंगे आप तो ये 5th, ये देखो प्रीति कुमारी, इनकी सैलरी आ गई 30,500। ऐसे ही आप डिपार्टमेंट के लिए लगा सकते हैं, डिपार्टमेंट के लिए लगाने का तरीका सेम उसी तरीके से है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं इसे, यहां पे आप ऐसे ऐसे करके, ठीक है, B4 यानी इसी के अकॉर्डिंग हम डेटा को उठा रहे हैं, ठीक है। ये मेरी लुकअप वैल्यू है और ये मेरा टेबल एरे है ये। अब मुझे डिपार्टमेंट है मेरा कॉलम नंबर 3 में, देखो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, तो कॉलम नंबर 3 से उठाने जा रहा हूं मैं, तो 3 ले लिया मैंने, और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 ले लिया, तो यहां फॉल्स नहीं किया है, 0 किया है, और आपको एंटर कर देना है सिंपल। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो हमसे गलती हो जाती है कि कभी कभी हम लोग यहाँ कुछ कोड, यानी ये कॉम्प्लिकेटेड किस्म के कोड होते हैं यहाँ पे, मान लिया 8 के, तो हमें कुछ वैल्यू रह गई टाइप करने से, या स्पेस लग गया हमसे एक्स्ट्रा में, तो यहाँ वैल्यू आ नहीं रही है हमारी, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करें, लिस्ट बना लें इस तरीके से। और लिस्ट में क्या है, बिल्कुल सही आएगा आपका एग्जैक्ट। E003 का रिकॉर्ड चाहिए E003, E010 का रिकॉर्ड चाहिए 10 का आ जाएगा, जो 10 का रिकॉर्ड ये आ रहा है, ठीक है। सेल्स, ठीक है, 15,500 ये सैलरी आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है ना, ये देखो ये 10 का रिकॉर्ड ये आ रहा है। अब मैं फिर चेंज करता हूं, मान लीजिए मुझे 7 का रिकॉर्ड चाहिए, तो 7 का 36,000 सैलरी है, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट है 36,000 सैलरी है, तो 7 देख रहे हैं, ये देखिए अमित शर्मा है, अकाउंट्स 36,000 सैलरी है, तो इस तरीके से डेटा आ जाएगा आपका, ठीक है। रूल्स दोस्तों, हमें ये 5 रूल्स हमेशा ध्यान रखने हैं। लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक होनी चाहिए ये हमारी, ठीक है, और डाटा वर्टिकली होना चाहिए। लुकअप वैल्यू शुड बी इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल एरे होने चाहिए। जब टेबल एरे हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, ये देखो ये पहला कॉलम है ना, ये वाला, ठीक है, और 0 4 एग्जैक्ट मैच है, 1 4 नियरेस्ट मैच है, और जब आप टेबल एरे सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये ऊपर की हेडिंग आपको छोड़नी है, एक्सक्लूड करनी है, एक्सक्लूड। इसके अलावा हम वी लुकअप को इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए वी लुकअप लगाने का तरीका मेरा क्या है कि मैं यहाँ पर वी लुकअप लगा रहा हूं कि मुझे, ठीक है, यहाँ पर मैं अब सेल पास नहीं कर रहा, यहाँ पे हम लोग सेल पास कर रहे थे B4, अब मुझे तो यहाँ पर मान लीजिए एक बंदे का किसी का रिकॉर्ड चाहिए जिसका एम्प्लॉय कोड 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 डायरेक्ट पास कर सकता हूँ, लुकअप वैल्यू में 3 पास कर दिया। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, जब आप करेक्टर टाइप की कोई वैल्यू पास कर रहे हो, नाम वगैरह, तो इन्वर्टेड कोमा में देना है, आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिक वैल्यू डायरेक्ट पास कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पर टेबल एरे देना है, तो टेबल एरे बता दिया मैंने यहाँ से आपको, ठीक है, वही कि E2 से लेके S12 तक। और एक तरीका और भी बताया मैंने आपको कि आप इसको पूरे रेंज, इसको एक रेंज नेम दे सकते हैं EMP डेटा करके, और तब भी ये हो जाएगा, ठीक है। वो भी करके दिखा देता हूं मैं आपको, इस बार दिखाता हूं आपको, यानी मैं इसको इस तरीके से एक रेंज नेम दे देता हूं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे इसको डायरेक्ट EMP डेटा करके दे दिया, ऐसे एंटर कर दिया, ठीक है। तो रेंज नेम यहाँ डायरेक्ट इस तरीके से भी दे सकते हैं, और या नहीं तो फिर यहां से हम लोग हमारा, ठीक है, यहां से नेम मैनेजर में यहां से भी हम लोग रेंज नेम दे सकते थे, ठीक है। तो यहां से भी न्यू करके ऐसे, और यहां से भी रेंज नेम दे सकते थे। तो ये तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, और तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं आप। तो मैंने इस रेंज नेम का डाटा नाम दे दिया ये EMP डेटा। तो अब क्या है देखिए, अब यहां पर E2 से लेके H14 टाइप करूं मैं, या
EMP डेटा टाइप कर दूं, बात एक ही है, EMP डेटा, देखिए ऑटोमेटिकली आने लग गया यहां पर। तो ये तरीका भी होता है कि आप रेंज नेम आपको बार बार देने पड़ रही है, आप छोटा सा शॉर्टकट करके उसको नाम सेव कर सकते हैं रेंज नेम को, ठीक है, उसको नाम दे सकते हैं उसको। तो आप यहाँ पर रेंज नेम से भी कर सकते हो और EMP डेटा से भी कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है, जिससे आप काम कर सकते हैं आराम से। और नॉर्मली आपको यदि, ठीक है, नॉर्मल तरीके से लगाना है आपको, आप चाहते हो कि मुझे लिस्ट नहीं बनाना, यहाँ पर मैं चाहता हूं मैं टाइप करूंगा खुद से, कि मैं यहाँ 7 टाइप करूं तो 7 का सैलरी आ जाए, ये देखो ऐसे। मैं 8 टाइप करूं तो 8 का सैलरी आ जाए ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। 9 टाइप करूं तो 9 का सैलरी आ जाए ऐसे, सॉरी यहां पे टाइप करना, ठीक है, इसका सैलरी आ जाए। तो आप इस तरीके से दे सकते हो यहाँ, ठीक है। किसके बेस पे वैल्यू उठा रहे हो आप, ठीक है, D4, यानी लुकअप वैल्यू है D4, ठीक है, और रेंज वही E2 से H12 है, और कॉलम नंबर 4 है, और ये आपका एग्जैक्ट मैच के लिए 0 है। सिंपल तरीका। यदि आपको यहां पर, ठीक है, अब मान लीजिए डिपार्टमेंट शो करना है तो आप ऐसे यहां पर करेंगे, ठीक है, वी लुकअप देंगे, वी लुकअप टाइप किया आपने, ठीक है। किसके बेस पे वैल्यू उठा रहे हो जी, इसके बेस पे, तो D4 हो गया। कॉमा लगाएंगे आप, ठीक है। रेंज नेम बताएंगे आप अपना, मैं रेंज नेम इस तरीके से सेलेक्ट करता हूं ऐसे। तो ये आप देखिए, क्योंकि हम इसको रेंज नेम को एक नाम दे चुके हैं EMP डेटा, तो उसने ऑटोमेटिकली EMP डेटा ले लिया ऑटोमेटिकली, ठीक है, हमें टाइप करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। और यहां पर हम EMP डेटा हमने ले लिया, यहां पर हम बताएंगे कि कौन से कॉलम की वैल्यू उठा रहे हैं। तो इसमें ये कॉलम 1 2 3 थर्ड कॉलम की वैल्यू उठा रहे हैं, कि उसी में तो डिपार्टमेंट दे रखा है, तो थर्ड कॉलम का, और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 दबा दिया। तो हम नॉर्मली एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दबा दो या फाल्स लिख दो, बात एक ही है। फाल्स लिख देता हूं, देखिए इस बार फाल्स लिख दिया मैंने, टैब दबा देंगे यहां पर, और ये ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। तो ये 9 नंबर का जो एम्प्लॉय है उसका, ठीक है, डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है, ये आ गया मार्केटिंग, श्वेता सिंह है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब आपको मैं और नेक्स्ट तरीका बताता हूं। ये ट्रिक नंबर 4 हुई हमारी। इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, रेंज नेम भी दे सकते हैं, और हम लिस्ट भी बना के काम कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कभी कभी इस तरीके से अराइज होती है कि यूनिक है ही नहीं हमारे पास में, ठीक है। ये जो बात कर रहे हैं बार बार कि लुकअप वैल्यू शुड भी यूनिक होनी चाहिए, अब यूनिक है नहीं हमारे पास में, ये दिक्कत है हमारे पास में। तो यानी EMP कोड करके हमारे पास कोई फील्ड ही नहीं है ऐसा, और हमारे पास डेटा ऐसे है, एम्प्लॉय नेम है, होम टाउन दे रखा है, डिपार्टमेंट और नेट सैलरी दे रखी है। ये नहीं है भाई, ये तो मैंने अभी, ठीक है, डाला है इसमें कि इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। डेटा हमें ऐसे दे रखा है बस, यानी एम्प्लॉय नेम, होम टाउन, डिपार्टमेंट और नेट सैलरी इतना दे रखा है। अब इसमें हो सकता है कि ये डेटा यहाँ नाम, ठीक है, 2-2 बार आ रहे हों, जैसे राजू श्रीवास्तव यहां आ रहा है, राजू श्रीवास्तव यहां भी आया रहा। तो अब ऐसे में यूनिक है ही नहीं, तो वी लुकअप कैसे काम करे, वी लुकअप काम नहीं कर पाएगा जब एक से ज्यादा, ठीक है, डाटा सेम टाइप का डेटा होगा, यूनिक नहीं होगा डेटा, तो वी लुकअप काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉलमों को मिला के, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिक वैल्यू बना सकते हैं, ठीक है, यूनिक डेटा बना सकते हैं। तो ये ट्रिक नंबर 5 हुई है। आपको मैं दिखाता हूं कि ऐसे कैसे कर सकते हैं हम। एक हम कॉलम इंसर्ट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉलम ही इंसर्ट किया है। कॉलम इंसर्ट करके, ठीक है, मैं क्या करूंगा कि होम टाउन और एम्प्लॉय नेम दोनों को मिला के एक, ठीक है, यूनिक फील्ड बनाने जा रहा हूं। तो एक मैंने कॉलम इंसर्ट किया है यहाँ पर, और एक फील्ड नेम दे दिया एम्प्लॉय नेम विद होम टाउन। अब मुझे ये और ये जोड़ के एक जगह लाना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे A2 यानी ये वाला कॉलम, एंड साइन लगाएंगे यहाँ पर आप, ठीक है, और स्पेस देना है इसके बीच में, तो इन्वर्टेड कोमा के बीच में एक स्पेस दे देंगे, फिर एंड साइन लगाएंगे आप, और फिर B2 यानी यहाँ पर मथुरा वाला ये वाला सेल सेलेक्ट कर देंगे आप इस तरीके से। तो इस तरीके से काम करना है आपको, ठीक है। मैं दोबारा से करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। आपको फील्ड इंसर्ट कर लेना है, आपको यहां पर क्या करना है, ये ऐसे लेके आने, फिर एंड वाला साइन है जो एम्परसेंड साइन, ये लेना है आपको, इन्वर्टेड कोमा लेना है, स्पेस, इन्वर्टेड कोमा बंद कर देना है,
फिर आपको एम्परसाइन लगाना है और फिर दूसरा वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है। ये करने के बाद में एंटर कर देना है आपको। तो ये इस वाला कॉलम और इस वाला कॉलम दोनों को मिला के एक नया कॉलम बन गया हमारा, ठीक है। जिसमें क्या है, मान लीजिए राजू श्रीवास्तव एक बुलंदशहर वाले हैं और एक राजू श्रीवास्तव कानपुर वाले हैं, तो दोनों अलग अलग हो गए अब। तो यानी यूनिक कॉलम मिल गया हमें। तो अब हम इसके ऊपर बड़े मजे से अप्लाई कर सकते हैं, बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वी लुकअप को। तो क्योंकि हमें मालूम है कि वी लुकअप के लिए यूनिक वैल्यू चाहिए और यूनिक वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हमें इस तरीके से कोई जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे कि यूनिक वैल्यू बन जाए, ठीक है। इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपने डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें चलना पड़ेगा वी लुकअप के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या करा है फिर दोस्तों, मैंने यहां पर जाके एक लिस्ट बना दी है। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको पता ही है, यहाँ डेटा के अंदर जाते हैं हम लोग नॉर्मली और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से ये आ रहे होते हैं तो लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और सोर्स बता देते हैं। यहाँ पे सोर्स ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो लिस्ट बना दी, ठीक है। जैसे कि मुझे ये इतने बड़े बड़े नाम टाइप भी न करने पड़े, तो टाइप करेंगे यहाँ तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं यहाँ से लिस्ट में से सेलेक्ट कर लूंगा कोई भी, ठीक है। कानपुर वालों का देखना है मुझे नेट सैलरी, तो यहाँ आ जाएगा। वी लुकअप लगाने का तरीका वही है जो कि अभी तक हम लोग पढ़ते आए। वी लुकअप वही, हमें किस पर, C15, यानी इसके अकॉर्डिंग मेरे को डेटा चाहिए। लुकअप वैल्यू किसके अकॉर्डिंग चाहिए मुझे, C15 के अकॉर्डिंग। और हमारा टेबल एरे ये है जी, टेबल एरे यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ तक, यहाँ से ये नहीं सेलेक्ट करना, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जो लुकअप वैल्यू है वो टेबल एरे के पहले कॉलम में होनी चाहिए, ठीक है। ये रूल हमें फॉलो करना है। तो लुकअप वैल्यू टेबल एरे के, ठीक है, पहले कॉलम में है, देखो यहाँ पर। इसी वजह से मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेलेक्ट किया है। अब इसमें कॉलम नंबर 3 यानी 1 2 3 कॉलम नंबर 3 की वैल्यू मेरे को डिस्प्ले करनी है, ठीक है। और 04 एग्जैक्ट मैच, 04 एग्जैक्ट मैच करना है मेरे को, ठीक है। इंटर करना है आपको, 04 एग्जैक्ट मैच आ जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। राजू श्रीवास्तव कानपुर वाले हैं, उनका जो सैलरी है 36,000 आ रहा है। तो इस तरीके से बोलते हैं कि वी लुकअप विद मल्टीपल लुकअप वैल्यू। तो यानी हम वी लुकअप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो ये ट्रिक नंबर 5 हुई, हम मल्टीपल लुकअप वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर और हम फिर वी लुकअप को लगा सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपको, ट्रिक नंबर 6। जैसे अभी हमने क्या करा था, दोनों डेटा जोड़ लिए थे और हम उसी को के अकॉर्डिंग, वी लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा को निकाल रहे थे। जब हमारी कंडीशन ये होती है कि हम ये चाहते हैं कि जी यहां तो हम नाम देंगे और यहां पर हम होम टाउन देंगे। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हम, मेरे को यहां पर वैल्यू आनी चाहिए उस बंदे की सैलरी। तो इस तरीके से मेरे को करना है। तो ये वही चीज है, बस आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमने यहां पर किया था A2 इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां पर, ठीक है, मैं यदि यहां पर कोई स्लैश लगाना चाहता हूं, डैश लगाना चाहता हूं, तो इन्वर्टेड कोमा में वो भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैंने यहां पर स्पेस लिया है, स्पेस अभी लिया है, जैसे पीछे अभी मैंने दिखाया है बिल्कुल एज इट इज, और इसे पकड़ के यहां पर ड्रैग कर दिया है। क्योंकि एक्चुअली हमारे डेटा के अंदर ये वाला कॉलम तो है ही नहीं, ये वाले कॉलम है ये। लेकिन मुझे डेटा किस तरीके से सर्च करना है कि एम्प्लॉय का नाम टाइप करूं मैं और ये यहां पर उसका होम टाउन टाइप करूं और यहां पर वैल्यू उसकी नेट सैलरी आ जानी चाहिए। तो ऐसे केस में हम वी लुकअप लगाते समय बस ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक वाला काम है, ठीक है। F2 करके मैं दिखा देता हूं आपको। वी लुकअप A17, ठीक है, A17 यानी इसमें जो यहां राजू श्रीवास्तव आ रहा है A17 एंड स्पेस B17, ठीक है। यानी B17 में दे रखा है ये होम टाउन बुलंदशहर, तो बुलंदशहर दे रखा है यहां पर, और ये दे देना है मुझे। ये आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही रखना है जैसे कि आपने यहां पर किया है, ये ध्यान रखना आपको। जैसे यहां पर ये जोड़ के लाए हो इन दोनों की वैल्यू को, यहां बीच में स्पेस देके, तो बिल्कुल एज इट इज यहां पर आपको देना है। क्योंकि आप वैल्यू आप किस में से उठाने जा रहे हो, C2 से E12, यानी यहां से लेके और यहां की ये आपकी
टेबल एरिया है, इसमें से वैल्यू उठाने जा रहे हो आप, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू फिल्टर करोगे कि न कि इसके अकॉर्डिंग। तो इस वजह से आपको यहाँ ध्यान रखना है, यदि यहाँ पे आपने डैश लगाया है, स्लैश लगाया है, तो फिर यहाँ भी डैश और स्लैश लगाओ। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दिया है तो यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस देना है और एंड साइन लगाना है, ठीक है। और फिर यहाँ कॉलम बता देना है आपको कि किस कॉलम की वैल्यू उठाने जा रहे हो, ठीक है जी। तो कॉलम नंबर 3 की वैल्यू उठाने जा रहे हैं। यदि आप कुछ भी नहीं दोगे यहाँ पे तो तब भी ये बाय डिफॉल्ट इसे एग्जैक्ट मैच मानता है, यानी 0 लेके चलता है, और 0 दे देंगे आप तो और बढ़िया बात है। तो दोस्तों अब यहां पर हम जैसे ही टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं ये राजू श्रीवास्तव बुलंदशहर हो गया, अब मैं यहां पर ये उठा के यहां से ये वैल्यू उठाता हूं मैं यहां से ऐसे, और यहां पर ऐसे मैं यहां पर टाइप कर देता हूं ऐसे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कानपुर करूंगा तो यहाँ वैल्यू चेंज हो गई, 36,000 हो गई ना। कंट्रोल जेड करके दिखाता हूं मैं आपको, पहले कितनी वैल्यू थी, 37,500 थी। और जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज करूंगा या मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, मान लीजिए टाइप कर देता हूं मैं ऐसे कानपुर ऐसे, ठीक है। कानपुर टाइप किया, 36,000 ये आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से यदि मैं यहाँ पर अब कानपुर का कोई बंदा और भी है नहीं है, मैं यहाँ पर मान लीजिए शहर टाइप करता हूं पुणे, बाहर कहीं क्लिक कर देता हूं तो एनए लिख के आ गया यहाँ पर एनए, ठीक है। अब ऐसे केस में आप चाहते हो कि जब इस तरीके से कुछ गलत टाइप हो जाए, जैसे कि यहाँ पर राजू श्रीवास्तव पुणे में कोई है ही नहीं बंदा, तो यहाँ एनए न लिख के आए, आप चाहते हो कि यहाँ पर, ठीक है, आप चाहते हैं वो मैसेज लिख के आए, तो ऐसे में आप इफ एरर फंक्शन का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े आराम से। इफ एरर इस्तेमाल करना है आपको इस तरीके से कि यदि यहाँ एरर आती है कोई, ठीक है, तो आप कोई अपना मैसेज यहां पर डाल सकते हैं, ये वाला मैसेज जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से इंटर। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, बस यहाँ एफ एरर लगा देना है, और जो आप अपना डिस्प्ले कराना चाहते हैं, नॉट फाउंड, नॉट अवेलेबल, ठीक है, जो कुछ भी चाहते हैं आप वो यहां पर डिस्प्ले करा सकते हैं एफ एरर फंक्शन को इस्तेमाल करके। तो ये ट्रिक 6 है, आप जिसमें मल्टीपल कॉलम से आप डेटा को सर्च कर सकते हैं। अब यदि मैं आप यहाँ पर पुणे में कोई बंदा है, ये है सतीश शर्मा, अब मैं इनको यहाँ सतीश शर्मा टाइप कर देता हूं, तो रिकॉर्ड आ जाएगा 33,500। ये देखिए ये सतीश शर्मा जी का रिकॉर्ड है, ठीक है, 33,500 यहां पर आ गया। यदि मैं यहां पर कुछ गलत सलत टाइप कर दूंगा तो यहां तुरंत नॉट फाउंड आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ के टाइप कर दिया, मान लीजिए नॉट फाउंड आ जाएगा, ठीक है, पुणे कर दिया 33,500 आ रहा है। तो यहां पर इफ एरर का बहुत अच्छा यूज है, ठीक है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको इफ एरर ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, आप इफ एरर फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कहाँ कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करके हम लोग, ठीक है, काम कर सकते हैं अपना। उसके लिए आपको कंप्लीट एक्सेल धीरे धीरे सीखना ही होगा। तो ये ट्रिक 6 हुई। अब इसके अलावा हम लोग ट्रिक 7 पर चलते हैं नेक्स्ट। अब ये ट्रिक है हमारे पास में अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। अभी तक हमने एग्जैक्ट मैच देखा है, हर जगह 0 किया है या फॉल्स किया है, ट्रू और 1 अभी तक नहीं किया। तो यहां पर हमारी पोजीशन क्या है, देखिए दोस्तों, यहां पर पोजीशन क्या है कि हमारे पास में क्वांटिटी दे रखी है, डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो कोई बंदा 5 क्वांटिटी खरीदता है तो उसे 1% डिस्काउंट मिले, 10 खरीदता है तो 2% मिले, 20 खरीदता है तो 5% मिले। अब किसी ने मान लीजिए 9 क्वांटिटी खरीदी और मैंने यहां पर फार्मूला लगाया कि जी 10 खरीदा तो 2% मिलता, तो 9 खरीदा किसी ने तो उसे क्या मिलेगा भैया, ये क्या करेगा, उसे 1% डिस्काउंट नहीं देगा, ठीक है ना। 1% डिस्काउंट नहीं देगा तो फिर वो बंदा ये नहीं बोल सकता कि भैया ऐसा करो पहले मुझे 5 दे दो फिर 4 बाद में दे देना, क्योंकि 1% तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्या होना क्या चाहिए, यदि कोई बंदा
ठीक है, 5 से और 9 तक खरीदता है तो उसे 1% डिस्काउंट मिले। ठीक है, 10 से और 19 तक खरीद रहा है तो 2% मिले, और 20 और 20 से ऊपर खरीद रहा है, ठीक है, तो उसे 5% डिस्काउंट मिले। तो ये रूल होना चाहिए खाता में। ठीक है, तो मुझे इसी तरीके से लगाना है। तो अब मैं यहां पर, मेरी प्रॉब्लम ये है, सेल्स रीजन, प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, डिस्काउंट, ये सब दे रखा है, और यहां पर मुझे डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो जो बंदा 5 क्वांटिटी और 5 से लेकर 9 तक खरीद रहा है, यानी 10 से कम तक है, तो उसे 1% डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो ऐसे केस में मैं यहां पर लगाऊंगा वी लुकअप। देखो वी लुकअप लगा रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, और लुकअप वैल्यू यानी H2 क्वांटिटी, और यहां पर बताऊंगा मैं आपको टेबल एरे, यानी टेबल एरे मतलब ये टेबल एरे। तो यहां पर मेरे पास में एक टेबल है जिसमें क्वांटिटी और डिस्काउंट दे रखे हैं। तो ये टेबल एरे मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, हेडिंग छोड़ दिए हैं, आप ध्यान रखना दोस्तों, हेडिंग छोड़ दिए मैंने। अब इसमें से मैं कौन से कॉलम की वैल्यू उठाना चाहता हूं, कोई कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो कॉलम नंबर 2 की वैल्यू उठा रहा हूं यहां पर मैं, ये देखिए। और यहां दोस्तों जो काम का जो चीज है वो है हमारा, ठीक है जी, यहां पर है एप्रोप्रिएट मैच। उसके लिए मेरे को या तो यहां ट्रू लिखना पड़ेगा या ये 1 करना पड़ेगा। तो मैंने 1 करा है दोस्तों यहां पर, ठीक है, और एंटर किया है। दोस्तों इस फार्मूला को मैं फिर दोबारा से दिखा रहा हूं आपको, F2 करके देखिए आप, वी लुकअप H2, ठीक है, रेंज सेलेक्ट कर लिए मैंने, यानी H2 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। फिर मैंने यहाँ पर ये टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया है, ये लुकअप वैल्यू थी मेरी। यहाँ पर मैंने कॉलम इंडेक्स 2, यानी इसके कॉलम नंबर 2, ठीक है, और इसका पहला नहीं है, इसका मतलब है ट्रू, यानी अप्रोप्रिएट मैच करना है मेरे को। ठीक है, और आपको इसे इंटर कर देना है ऐसे। तो क्योंकि इन्होंने यहां पर देखिए 2 ही क्वांटिटी खरीदे, 0% डिस्काउंट हो गया ऐसे। ठीक है, अब इन्होंने खरीदी है यहां, मैं ऐसे यूं पकड़ के यहां पे ऐसे ऐसे खींच देता हूं, ऐसे देखिए ये आने लग गया मेरा। ठीक है, इन्होंने खरीदी है 14 क्वांटिटी, ये देखिए यहां पर इन्होंने खरीदी है ये 14 क्वांटिटी। तो 14 का मतलब 5 से लेके, ठीक है, और ये आगे जाएगा आपका, ठीक है, 5 से लेके 10 से और 14 तक, 15 से नीचे तक 2% डिस्काउंट है। तो यहां देखिए 2% डिस्काउंट आ रहा है। यहां पर 6 खरीदा है इन्होंने क्वांटिटी, तो इन्हें 1%, यानी 5 से लेके 9 तक 1%। दोस्तों यदि यहां पर हम लोग यहां बंद नहीं करते हैं और यहां पर हम एग्जैक्ट मैच कर देते हैं, वो करके दिखाता हूं मैं आपको, तो ये क्या करेगा यहां पर, ठीक है, इंटर कर दिया मैंने। ठीक है, यदि मैं यहां पर 0 कर देता हूं इस तरीके से, तो ये NA दे देगा यहां पर सब जगह ऐसे। ठीक है, क्योंकि यहां कोई किसी की भी क्वांटिटी 10 और 20 नहीं है, ये देख रहे हैं आप। यदि मैं इसकी क्वांटिटी 22 की जगह में इसे 20 कर देता हूं ऐसे, तो ये 20 वाले को 5% डिस्काउंट देगा। समझ रहे हैं आप। ठीक है, ये फिर एग्जैक्ट क्या करेगा, ये जिसने 5 क्वांटिटी खरीदी होगी उसी को 1% डिस्काउंट देगा, 6 खरीदा उसको नहीं देगा वो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे केसेस में ये अप्रोप्रिएट मैच काम आता है। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अभी तक आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा यूट्यूब पर भी, कि आप अप्रोप्रिएट मैच का किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपके समझने के लिए, अप्रोप्रिएट मैच के लिए। तो आपको दोस्तों कभी ऐसा करना पड़े, जैसे कि यहाँ पर हमारी पोजीशन यही है कि कोई बंदा 5 खरीद के लेके जाता है या 9 खरीद के जाता है, तो हमें उसे 1% ही डिस्काउंट देना है। 10 खरीदेगा तब 2% कर देंगे उसे। और ऐसा नहीं है कि किसी ने 6 खरीदी तो उसे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, और 5 खरीदी तो 1% डिस्काउंट दे रहे, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो ऐसी जगह पर आपको वी लुकअप लगाते समय आपको इस्तेमाल करना है अप्रोप्रिएट मैच, और वैल्यू यहाँ 1 करनी है या ट्रू टाइप कर देना है। ट्रू से भी ये सेम इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, फिर देख लीजिए आप इसे एक बार उसी तरीके से। ठीक है, ये यहां पर आपको 1 टाइप करना है बस। तो आप अपना डेटा टाइप करके इसे बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो ये ट्रिक 7 हुई है आपकी।
अब नेक्स्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं आपको। हम अप्रोच मैच का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो दूसरी सीट में दे रखा है, आधा डेटा यहां पर है, आधा दूसरी सीट में दे रखा है, यानी पोजीशन क्या है हमारी। इसी तरीके से हम लगा रहे हैं डिस्काउंट को, लेकिन मेरे पास में क्या है, ये वाली टेबल है, इसमें कस्टमर नंबर दे रखा है, कस्टमर नेम, रीजन, रेट और डिस्काउंट और नेट सेल दे रखा है, यानी डबल लुकअप इस्तेमाल करना है हमें विद अनदर सीट। और दूसरी सीट पे क्या करना है हमें, सीट 2 पे हमें दे रखे हैं यहाँ पे कस्टमर नंबर दे रखा है, सेल्स, प्रोडक्ट और क्वांटिटी दे रखी है। अब क्वांटिटी दोस्तों दे रखी है यहां पर दूसरी सीट में, और कस्टमर नंबर और सेल्स और प्रोडक्ट दे रखे हैं, और यहां पर हमारे दे रखा है ये बाकी का डेटा दे रखा है हमें। तो डिस्काउंट हमें यहां कैलकुलेट करना है, इस टेबल के अकॉर्डिंग करना है। तो हमें क्वांटिटी कहां से लाना पड़ेगा, सीट 2 से लाना पड़ेगा यहां से, ठीक है, तभी तो हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे में हमें डबल लुकअप का प्रयोग करना पड़ेगा। और यहाँ साथ ही साथ आप लोग ये भी देखोगे, डबल लुकअप तो देखो ही देखोगे, साथ के इसके अलावा आप क्या करोगे, दूसरी सीट से डेटा को कैसे लाएंगे वो भी आपके समझ में आएगा। तो ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आप लगाएंगे इसे, ठीक है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू हम जो लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे कि लुकअप वैल्यू के अंदर हमने लगा दिया बी लुकअप, और बी लुकअप के अंदर हमने क्या लगाया, D2 मतलब ये वाला सेल, ठीक है। अब ये इस वाले सेल के अकॉर्डिंग, यानी ये जो लुकअप वैल्यू है इसके लिए टेबल एरे कौन सा है, तो टेबल एरे दिया है हमने जो सीट 2 पर है। तो सीट 2 पे हमारा जो टेबल एरे है, देखिए ये वाला टेबल एरे हमने यहां से लेके और यहां तक ये सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये वाला हमने यहां पर टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपको मैं फिर दिखा रहा हूं, ठीक है। ये सीट 2 पर A7 से लेकर D17 तक हमने सेलेक्ट कर लिया है, और वहां से हम कॉलम नंबर 4 की वैल्यू उठा रहे हैं, ठीक है। कॉलम नंबर 4 में क्या है, देखिए आप, कॉलम नंबर 4 ये 1 2 3 4, कॉलम नंबर 4 यानी क्वांटिटी को उठाने जा रहे हैं हम लोग। क्वांटिटी को उठा दिया हमने, देखिए कॉलम नंबर 4 में, यहां देखिए आप क्वांटिटी को उठा दिया, ठीक है, और एग्जैक्ट मैच करा है। यानी ये कस्टमर नंबर का क्वांटिटी हमें उठाना है सीट 2 से, कस्टमर नंबर 1 का हमने उठाया सीट 2 से। तो यहां ये वाला जो वी लुकअप चलेगा, ये वाला हिस्सा यहां से लेके यहां तक है, ये जो चलेगा ये क्या करेगा, हमें क्वांटिटी निकाल के दे देगा, किससे, दूसरी वाली सीट से, इस कस्टमर नंबर के अकॉर्डिंग। अब जैसे हमारी यहाँ क्वांटिटी निकल आएगी तो फिर हमें बस यहां वाली ये सेलेक्ट कर देनी है, A3 से लेके अपनी ये वाली है, ठीक है, ये A3 से लेके और ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसमें ढूंढना है इतना क्वांटिटी, और इसका कॉलम नंबर 2 डेटा उठा देंगे कॉलम नंबर 2 का, और यहां पर 1 होगा आपका एप्रोप्रिएट मैच के लिए। तो इस तरीके से आप डेटा को लगा सकते हैं। आप फिर बड़ा करके देख लीजिए आप, इसमें वी लुकअप, पहला हमारा वी लुकअप ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा है जो ये क्या काम कर रहा है, जो हमारा डेटा सीट 2 पे दे रखा है, सीट 2 से ये क्वांटिटी, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके लेके आ रहा है, वहां से निकाल के लेके आ रहा है, किसके अकॉर्डिंग, D2, यानी इसके अकॉर्डिंग। ये कस्टमर आई नंबर जब सीट 2 में जहां कहीं भी मिलता है, ठीक है, उसमें से, ठीक है, ये उसके कॉलम नंबर 4 की वैल्यू उठा के लाएगा यहाँ पे, और एग्जैक्ट मैच कराया यहाँ पर हमने, यहाँ एप्रोप्रिएट मैच नहीं करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्वांटिटी वहां से उठा लाएगा। जब क्वांटिटी हमें यहाँ मिल जाएगी तो क्वांटिटी को हम इस, ठीक है, टेबल एरे के अंदर, ठीक है, हम सर्च करेंगे ये टेबल एरे के अंदर, या क्वांटिटी 2 मिलती है तो 0% डिस्काउंट, क्वांटिटी 5 मिलती है तो 1% डिस्काउंट, ये वाला। और यहाँ पर कॉलम नंबर 2 की वैल्यू उठानी है इसकी, तो कॉलम नंबर 2 की वैल्यू उठा दी यहाँ पर, और फिर इसका हमने, ठीक है, एप्रोप्रिएट मैच करा दिया 1। इससे क्या होगा दोस्तों, आप दूसरी सीटों से वैल्यू उठा सकते हैं एट ए टाइम। डबल लुकअप पूछा जाता था किसी भी इंटरव्यू में आपसे कि जी डबल वी लुकअप कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आप इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं आप, यानी एक ही लुकअप के अंदर एक और लुकअप, जैसे कि इफ के अंदर एक और इफ लगा देते हम लोग, वो नेस्टेड इफ हो जाता था। उसी तरीके से वी लुकअप के अंदर हम एक और
वी लुकअप लगा देंगे, 2 3 4 वी लुकअप लगा सकते हैं, तो वो डबल लुकअप, ट्रिपल लुकअप हो जाएगा इस तरीके से। और दूसरी सीटों से भी डेटा हम लोग लेके आ सकते हैं यहाँ पर सिंपल तरीके से वही। ठीक है, नया कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे सीट का नाम जुड़ जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। ये हमारी ट्रिक 8 हो गई है। यदि आपको जरूरत पड़े इस तरीके से कहीं काम करने के लिए, तो आपका ये जो वीडियो है आपके बहुत काम आना चाहिए और आएगा। अब इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट इसमें एक और देखते हैं, ट्रिक 9 की तरफ जाते हैं हम लोग। यानी हमें डेटा इसी तरीके से उठाना है जैसे कि अभी पीछे उठाया है, लेकिन डेटा हमारा यहाँ यहाँ तो सीट 2 में था, अब डेटा हमारा सीट 2 में नहीं है, डेटा हमारा दूसरी एक वर्कबुक में है। यानी हमारी एक्सेल की फाइल ही दूसरी है, वर्कबुक ही दूसरी है पूरी। आपको मालूम है एक वर्कबुक के अंदर काफी सारी सीट होती हैं, ये सारी सीट है। तो हमारा जो डेटा है किसी दूसरी वर्कबुक की किसी सीट पर है, तो वो मैं दिखाता हूं आपको डेटा हमारा कहां पर है। ये देखिए, ये मेरा एक वी लुकअप सीट है करके एक दूसरी सीट है, वहां पे डेटा पड़ा है, ये कस्टमर नंबर, सेल्स, प्रोडक्ट क्वांटिटी। ठीक है, अब मुझे यहां से डेटा लेके आना है वहां पर, तो आप ला सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, 0% उसी तरीके से, बस वी लुकअप अभी जो किया था काम। ठीक है, किसके बेस पे डेटा निकाल रहे हैं हम लोग, D2 के बेस पे। ठीक है, ये वाला जो काम किया था अभी D2 के बेस पे डेटा उठा रहे हैं। अब यहाँ पर वी लुकअप सीट डॉट XLSX। ठीक है, तो वो सीट का नाम आ जाएगा, जैसे कि अभी हमारी जो सीट है उसका नाम है वी लुकअप सीट डॉट XLSX। तो ये यहाँ पर ये, ठीक है, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर आएगा, फिर उसकी अंदर ये वर्कबुक का नाम हो गया, फिर उसके बाद में आता है सीट का नाम। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस वहां से एरिया सेलेक्ट करेंगे आप, रेंज, और ये काम करेगा। और उसके 4th कॉलम की वैल्यू आपको उठानी है। ठीक है, और फिर यहां पर ये आपका फिक्स है ये। ठीक है, ये फिक्स हमने यहां पर इस वजह से कर दिया जिससे कि ड्रैग करें नीचे की साइड में तो ये चल जाए ऑटोमेटिकली, और यहां लिख के आप इसे इंटर कर देंगे सिंपल तरीके से। तो सिंपल तरीके से ये फार्मूला लग जाएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, फिर भी एक बार मैं आपको लगा के दिखाई दे रहा हूं दूसरी सीट से कैसे लगाते हैं इसे। ठीक है, ऐसे करेंगे आप, वी लुकअप लिखेंगे, जैसे वी लुकअप लिख रहे हैं। ठीक है, फिर वी लुकअप के अंदर हमें एक और वी लुकअप लगाना है, ऐसे करेंगे हम। ठीक है, किसके बेस पे वैल्यू उठा रहे हैं हम लोग जी, इसके बेस पे उठा रहे हैं, कोमा। ठीक है, दूसरी सीट सेलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरी सीट सेलेक्ट करने जा रहे हैं हम लोग, तो यहां पर गए हम लोग, और ये दूसरी सीट ये रही, और दूसरी सीट में मैंने बता दिया कि ये है जी हमारा टेबल एरे। ठीक है, फिर लौट के हम अपनी पुरानी सीट पे आ जाते हैं, ये रहे। ठीक है, यहां बता दिया मैंने इसे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, कोमा, इसके कौन से कॉलम की वैल्यू निकालने जा रहे हैं जी हम, 4थे कॉलम की। ठीक है, 4थे कॉलम में दे रखा है मेरे को क्वांटिटी। ठीक है, और मेरे को एग्जैक्ट मैच करना है, तो यहां पर 0 दूंगा मैं, एग्जैक्ट मैच कर दिया ये। तो ये क्या करेगा, मेरे को क्वांटिटी निकाल के दे देगा। अब इसके बाद में मुझे, ठीक है, ये क्वांटिटी कहां सर्च करनी है, इसके अंदर ये सेलेक्ट करना है मेरे को, कॉमा। ठीक है, इसके कॉलम कौन से कॉलम, दूसरे कॉलम की वैल्यू चाहिए मुझे, एप्रोप्रिएट मैच चाहिए मेरे को, बंद करना है, ब्रैकेट बंद करना है, क्योंकि हम इसे ड्रैग करेंगे नीचे की साइड में तो ये चेंज ना हो जाए, ये वाली वैल्यू जो लेफ्ट साइड में ये वैल्यू है। तो इसे मुझे क्या करना है, एब्सोल्यूट बना देना है, F4 दबा के। ठीक है, और आपको बस इंटर कर देना है ऐसे। तो जी ये लग गया आपका, और पकड़ के इसे नीचे की साइड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे आप। ठीक है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप में ये वैल्यू चेंज ना हो जाए, ठीक है, ये नीचे तक ना पहुंच जाए, तो इसलिए हम लोग यहां पे इसे एब्सोल्यूट कर देते हैं इसे। तो आप किसी दूसरी सीट है आपके पास में और दोनों सीटों को मिला के डेटा को निकालना है आपको, तो तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं डबल लुकअप विद अनदर वर्कबुक। ये ट्रिक नंबर 9 हुआ आपका। इसके अलावा अब नेक्स्ट चीज और देख लेते हैं। ठीक है, अब वी लुकअप स्मॉलेस्ट और वी लुकअप लार्जेस्ट वैल्यू देखना चाहते हैं हम लोग। तो हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए रेट में, ठीक है, सबसे कम रेट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट रेट और लार्जेस्ट रेट। तो ये तो एक एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल पकड़ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग
निकाल सकते हैं। तो अब वी लुकअप लगाना है आपको, और वी लुकअप से ये बताना है कि सबसे कम रेट किसका, सम रेट कौन सा है, या सबसे कम क्वांटिटी कौन सी है। तो मैंने यहाँ पे देखिए वी लुकअप लगाया है, ठीक है। तो वी लुकअप लगाने के लिए क्या करेंगे आप, वी लुकअप, ठीक है, मिन फंक्शन हमने मान लीजिए इस्तेमाल कर लिया, यहाँ रेंज बता दी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें जो सबसे छोटा है तो ये हमारी लुकअप वैल्यू निकाल के दे देगा। मिनिमम फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू निकाल के दे देगा। अब इसे हम सर्च किस में करने जा रहे हैं, टेबल एरे कि जी इसी में सर्च करने जा रहे हैं हम लोग। कौन से कॉलम की वैल्यू निकालने चाह रहे हैं कि पहली कॉलम की, यानी ये अपने आप में पहला ही कॉलम है, और एग्जैक्ट मैच 0 4 एग्जैक्ट मैच हो जाएगा ये। तो आप इस तरीके से आप स्मॉलेस्ट रेट निकाल सकते हैं इन रेटों में। ऐसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी भी निकाल सकते हो आप इसी तरीके से। ऐसे लार्जेस्ट निकालनी हो तो बस इसी के साथ में आप मैक्स फंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे। ये रहा मैक्स फंक्शन इस्तेमाल, रेंज सेलेक्ट कर लो, ये रेंज निकाल देगा। और यहां से फिर आपने टेबल एरे भी वही बता दिया आपने, कॉलम इंडेक्स यानी पहला ही कॉलम है, यही कॉलम की वैल्यू निकालनी है, और 0 4 एग्जैक्ट मैच कर दिया। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, या जरूरत पड़ती है, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है आपको, या तो कभी आपको इस तरीके की भी जरूरत पड़ जाए तो आप उसी कॉलम को, ठीक है, और उसी में आपकी लुकअप वैल्यू है, ठीक है, और पहला ही कॉलम इंडेक्स है, इस तरीके से वैल्यू भी निकाल सकते हो। स्मॉलेस्ट रेंज, लार्जेस्ट रेंज, इस तरीके से आप भी लुकअप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपकी ट्रिक 10 हुई। इसके अलावा मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं एच लुकअप फंक्शन। एच लुकअप फंक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वी लुकअप है, और एच लुकअप और वी लुकअप में हल्का सा ही डिफरेंस होता है। एच लुकअप फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज सिबलिंग ऑफ वी लुकअप फंक्शन। द एच इन द एच लुकअप स्टैंड फॉर हॉरिजेंटल, हेंस इट इज कॉल्ड एज ए हॉरिजेंटल लुकअप। अब वो हमारा क्या वर्टिकली इस तरीके से डेटा को सर्च करता था, लेफ्ट टू राइट, और ये करता है टॉप टू बॉटम, यानी हॉरिजेंटली करता है। अब यहां पर क्या कंडीशन है कि हमारे पास एक रेट लुकअप टेबल दे रखी है जिसमें प्रोडक्ट का नाम दे रखे हैं कि माउस है जी प्रोडक्ट और रेट। माउस है जी 150 रुपए का, कीबोर्ड है 270 रुपए का, मेमोरी कार्ड है 390 रुपए का, और पेन ड्राइव है 430 रुपए की। ठीक है, आपके पास ऐसी कोई भी टेबल हो सकती है। अब जो आप टेबल बनाने जा रहे हो यहां पर, तो यहां आप चाहते हो कि रेट मेरे को टाइप ना करने पड़े। यहां जो मैंने प्रोडक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग रेट यहां पे ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए। रेट मेरे को ऑटोमेटिक चाहिए। जैसे मैं यहां पर देखिए माउस की जगह मैं यहां पर कीबोर्ड टाइप करता हूं, ऐसे कीबोर्ड टाइप करके एंटर कर रहा हूं, अभी 150 आ रहा है, वहां पे 150 रुपया 270 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और मैं जैसे यहां पर माउस टाइप करूंगा, ठीक है, 150 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, जैसे ही प्रोडक्ट का नाम है उसके अकॉर्डिंग रेट ऑटोमेटिकली आ रहा है। लेकिन हमारी जो लुकअप टेबल है वो हॉरिजेंटली दे रखी है, तो यहां पर हम लोग वी लुकअप नहीं लगा सकते, यहां हमें एच लुकअप की ही जरूरत पड़ेगी। एच लुकअप लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि डेटा हमारा, ठीक है, टॉप टू बॉटम सर्च होएगा इस तरीके से। तो दोस्तों यहां पर इस तरीके से यदि आपको कहीं लगाना पड़े तो आप एच लुकअप इस्तेमाल करेंगे। और एच लुकअप लगाने के लिए आपको यहां पर सिंपल यही तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप, ठीक है, लुकअप वैल्यू बताएंगे आप। लुकअप वैल्यू कहां पर है आपकी, ये देखिए F2 के अंदर, यानी यहाँ प्रोडक्ट का नाम के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू, ठीक है, निकालना है। किस में से निकालना है दोस्तों, यहां बताएंगे आप अपना टेबल एरे। और टेबल एरे आपको मैंने बताया था आपको हेडिंग को छोड़ के बाकी लेना होता है, तो हेडिंग छोड़ दिया हमने, प्रोडक्ट और रेट छोड़ दिए, और इतना यहां से सेलेक्ट कर लिया, माउस, ये पेन ड्राइव और यहां तक ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, देखिए, ठीक है। और दोस्तों इसे आपको एब्सोल्यूट बना देना है सेलेक्ट करके, यानी F4 दबा देना है। F4 क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हम इसे ड्रैग करेंगे नीचे की साइड में तो ये मेरी चेंज ना हो जाए, ठीक है। लुकअप टेबल है ये, इसके यदि यहाँ रिलेटिव सेल रेफरेंस होगा तो ड्रैग करने पे ये चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू फिर आउटपुट सही नहीं आएगा हमारा। और इसका कॉलम नंबर कौन से की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये तो कॉलम नंबर 1 है इसका, ठीक है, और ये यानी इसमें चलती है रो, तो ये रो नंबर 1 है, इसकी रो नंबर 2, तो रो नंबर 2 का रिकॉर्ड चाहिए मेरे को, ठीक है। तो वहां कॉलम थे, यहाँ पे हो जाएंगे रो, तो यहाँ लिखा भी आ रहा है, वहां कॉलम इंडेक्स आता था और यहाँ पर आएगा जी रो इंडेक्स। तो रो नंबर 1 के अकॉर्डिंग रो नंबर 2 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो रो इंडेक्स 2 दे दिया, और 0 4 एग्जैक्ट मैच, वही कहानी है,
यानी फॉल्स टाइप कर दो या जीरो टाइप कर दो, बात एक ही है। आप एंटर कर देंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके प्रोडक्ट के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ रेट अपडेट होने लग गई। बस अब आपको यहाँ से बस खींच के इस तरीके से कर देना है ऐसे, तो सारे के सारे में अपडेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप एच लुकअप लगा सकते हो, बड़ी आसानी से लगा सकते हो। लगाने का तरीका ये है आपको। ठीक है, इसी तरीके से एच लुकअप लगता है। बस यहाँ कॉलम की जगह रो नंबर आ जाता है और ये डेटा को हॉरिजेंटली सर्च करता है और वो वर्टिकली सर्च करता था, लेफ्ट टू राइट। इंटरव्यू में दोस्तों पूछ लिया जाता है आपसे कि ठीक है कि वी लुकअप में सबसे बड़ी कमी क्या है कि जी डेटा को लेफ्ट टू राइट सर्च करता है, राइट टू लेफ्ट नहीं कर सकते। हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी एक्स लुकअप फंक्शन पढ़ेंगे जो आगे अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिसमें कि आप देखेंगे कि एक्स लुकअप फंक्शन है जो राइट टू लेफ्ट वैल्यू को सर्च कर सकता है, लेकिन वी लुकअप में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये लेफ्ट टू राइट ही सर्च करता है। तो एच लुकअप क्या करता है, ऊपर टॉप टू डाउन बॉटम वैल्यू को सर्च करता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आप तुरंत बोल दें, ये बता दें कि ठीक है वी लुकअप और एच लुकअप में अंतर क्या है दोनों में, ठीक है, कमी क्या है वी लुकअप में सबसे बड़ी, ठीक है, वो आप बोल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कुछ टेक्स्ट फंक्शन और बता देता हूँ आज इस वीडियो में। जैसे हम लोगों को कहीं भी ऐसे लिखना होता है कि आज संडे है, तो मैंने आपको पिछले भी एक वीडियो में बताया था कि कहीं भी आपको ऐसे डिस्प्ले करना हो टुडे इज संडे, तो आप टुडे लिखें, टुडे इज, और फिर यहाँ एंड लगा के जोड़ दें टेक्स्ट, और फिर यहाँ टुडे फंक्शन इस्तेमाल कर दें और डी 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 डी, तो यानी दिन का नाम आ जाएगा। ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूं, इसे नया कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, यानी आपको इस तरीके से करना है, टुडे इज लिखना है, ठीक है, फिर एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, फिर टेक्स्ट फंक्शन इस्तेमाल करना है, और टुडे क्या करेगा, करंट डेट निकालेगा। करंट डेट में आपने डी 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 लगा दिया तो यानी करंट डेट में से दिन निकाल देगा। जैसे आज ये संडे है, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं जो वीडियो को, तो आज संडे है, आज 5 दिसंबर है, तो ये आज यहां दिखा रहा है संडे। ऐसे मैं यहां पर शो करना चाहता हूं इसी तरीके से, जैसे टुडे इज एंड टेक्स्ट टुडे एम 4 बार दे दिया मैंने, तो ये दिखाएगा आज। ठीक है, महीने का नाम क्या है, तो महीने का नाम दिखा दिया जी इसने, दिसंबर। इस तरीके से टुडे इज टेक्स्ट टुडे। ठीक है, टुडे क्या करता है, आज की डेट रिटर्न करता है, और ये क्या करेगा, एम 4 बार लगा दिया मैंने, तो ये महीने का नाम। ऐसे ये क्या करता है, ईयर। तो टुडे सेम लगाने का तरीका है, 4 बार बाई बाई कर देंगे आप, तो ईयर आ जाएगी। तो 2021 चल रही है ये, आज 5 दिसंबर 2021 है। ये तो आप न्यूमेरिक में दिखाना चाहते हैं, ऐसे टुडे इज, तो यहाँ देखिए टुडे बट डी डी कर देना है आपको, तो आज का दिन आ जाएगा, यानी 5वां दिन है आज दिसंबर का। और यदि यहाँ आपको ऐसे एम कर दिया तो महीना आ जाएगा, और ऐसे कर दिया तो आपने ईयर आ जाएगी 2 डिजिट में। ठीक है, इस तरीके से ईयर 2 डिजिट में आ जाएगी, और इस तरीके से ईयर आती है 4 डिजिट में। इस तरीके से 4 बाई बाई लगाते हैं और 2 लगाते हैं, तो ये इस तरीके से आती है 2 डिजिट में। ऐसे ये देखिए एम कर दिया यहाँ पर, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको आज की डेट ही शो करनी है तो टुडे फंक्शन इक्वल टू टुडे लिख के आप एंटर कर दीजिए, तो आज की डेट आ जाएगी 5/12/2021, जो कि आज वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ फंक्शन और बताने जा रहा हूं आपको, जैसे कि मैंने कहीं यहाँ ऐसे टाइप कर रखा है, राजेश है, प्रियंका है, अभिषेक है, इस तरीके से मैंने टाइप कर रखा है। अब मुझे ये सारा कैपिटल में कन्वर्ट करना है, पूरा का पूरा कॉलम का डेटा है मेरे को। ठीक है, कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करिए, एक ठीक है इंसर्ट करके, ठीक है क्या करिए, आप एक कॉलम इंसर्ट कर लीजिए। कॉलम इंसर्ट करने के बाद में फंक्शन लगा दीजिए ऐसे, अपर A11, यानी A11 ये है, तो अपर फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे और ये पास कर देंगे A11, ये पास कर दिया मैंने। ठीक है, और इंटर कर देंगे आप। तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई डेटा टाइप है आपको, और ऐसे पकड़ के खींच देंगे तो सारा आपका डाटा हो जाएगा आपका, ठीक है, कैपिटल में हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, इस वाले कॉलम को डिलीट कर दो, इसे रखो अपने डेटा के अंदर। यदि आपसे बोला जाता है कि ये डेटा को सभी का लोअर में कर दो, स्मॉल लेटर में, तो स्मॉल लेटर में कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कहीं भी आप, ठीक है, ईमेल एड्रेस कर रहे हैं, और ईमेल एड्रेस कुछ लोगों ने कैपिटल में, स्मॉल में ऐसे लिख रखा है, आपको सारा लोअर में चाहिए,
तो ईमेल एड्रेस वाले कॉलम को आप लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो लोअर लिखेंगे, लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, लोअर और ये पास कर दो इसकी वैल्यू, ठीक है, या इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में जो कुछ भी टाइप करोगे वो लोअर में हो जाएगा, और ऐसे करके ऐसे पकड़ के खींच दोगे नीचे की साइड में तो ये सारा लोअर हो जाएगा। ऐसे ये प्रॉपर बोला जाता है। प्रॉपर का मतलब पहला अक्षर कैपिटल बाकी का छोटा, जैसे कि हम लोग नॉर्मली अंग्रेजी में लिखते हैं। तो प्रॉपर लिखेंगे हम ऐसे, प्रॉपर A11, ये वैल्यू पास कर दी मैंने और एंटर कर दिया इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर आपने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इस तरीके से। तो राजेश का R कैपिटल हो गया, प्रियंका का P, अभिषेक का A कैपिटल हो जाएगा। इसके अलावा एक हमारे पास एग्जैक्ट फंक्शन और होता है जो कि मैच करता है कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो बराबर हैं या नहीं है। जैसे कि ट्रू, मैंने ट्रू करके फंक्शन पास करा यहाँ पर, ऐसे ट्रू और फॉल्स ये रिटर्न करता है। फंक्शन है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फंक्शन मैंने यहाँ पर किया A11, यानी A11 के अंदर और D11 ये है जी, ये D11 है और ये A11 है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करा रहा हूं कि ये एग्जैक्ट हैं, एक जैसे हैं कि नहीं है। तो इंटर करेंगे यहां पर तो ये कहेगा जी ट्रू, एक जैसे हैं। यदि फॉल्स रिटर्न करता तो एक जैसे नहीं थे, ठीक है। अब मैंने ये पकड़ के यूं खींच दिया ऐसे, तो अब क्या हो रहा है, ये इससे कंपेयर हो रहा है तो ट्रू आ रहा है, ये इससे कंपेयर हो रहा है तो ट्रू आ रहा है। लेकिन ये अभिषेक और ये अभिषेक, इसमें इस वाले अभिषेक में ये कैपिटल है, इसलिए ये यहां फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट इसी तरीके से काम करता है। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट टाइप करके भी काम कर सकते हो, यानी आपको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया और ऐसे कैपिटल दे दिया, तो ये क्या करेगा, ठीक है, फॉल्स दिखाएगा ऐसे, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया है मैंने आपके लिए। तो वी लुक, ये इस वीडियो को आप बिना फॉरवर्ड करे ढंग से देख लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप सीख जाएंगे वी लुकअप, एच लुकअप फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शनों को। इसके अलावा जो स्टूडेंट यहाँ अलीगढ़ और अलीगढ़ के पास में रहते हैं वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं हमें बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ के नाम से। इसके अलावा हमें संजय एडू वर्ल्ड यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं संजय एडू वर्ल्ड के नाम से। और दोस्तों आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि मेरा जो मोटो है अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का वो फुलफिल हो सके। इसलिए बच्चों, आप लोग सभी दोस्तों आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी अच्छे से अच्छे वीडियो कमेंट डेज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।